हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सप्तदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण दान सह ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो 3 दिन बाद हो रही है क्लास। 3 दिन बाद क्लास हो रही है, तो अब मैं पूछूंगा कि श्लोक क्रमांक 27 में क्या बताया गया था। जोम वाले से भी पूछ रहे हैं 27 में क्या बताया गया था। है? हाँ, यद करोषि यद राशि। जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो जो कुछ भी पीते हो, या जो कुछ भी कर्म करते हो, या जो कुछ भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित होते हुए करो। अच्छा, क्यों करें, क्या मिलेगा? तो 9:28 में क्या बताया? शुभ अशुभ फले। शुभ और अशुभ फल से तुम आप मुक्त हो जाओगे, ये बताया 28 में। 29 में क्या बताया था? हाँ, 29 में क्या बताया गया था? 29 तो है श्लोक में। हाँ, 29 में बताया गया था कि अच्छा, फिर तो आप अपने भक्तों को ही मतलब ले जाते हैं धाम, बाकी है वो जम चक्कर में मतलब फंसते रहे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से विशेष प्रेम नहीं करता, पर मेरे भक्त मेरे अनुगत हो जाते तो कृपा पा लेते हैं। कृपा तो मैं बरसा रहा हूँ, अब जो मेरे अनुगत हो जाएंगे वो पा लेंगे, जो नहीं हो रहे हैं वो नहीं पा पाएंगे। इस तरीके से अब 9:30 में बताएंगे कि किस तरीके से जो भक्त यद करोषि कर रहा है और उसकी अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं, वो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, और उसकी अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं खुल के। ठीक है, खुल के। तो इसमें भगवान अपने भक्त का, जो अनन्य भक्त है, जो लगा हुआ है हर कर्म भगवान के लिए कर रहा है, भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रेम को दर्शाया गया, मतलब और ज्यादा प्रेम को दर्शा रहे हैं कि मैं इतना प्रेम करता हूं उससे कि तथाकथित उससे गलती भी हो जाए, महापाप भी हो जाए, तब भी वो मेरा भक्ति रहता है, तब भी वह साधु ही रहता है। इसलिए इसमें आया साधु रेव। यानी अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते पतन हो गया, गिर गया, फिर भी वो भक्ति ही है, फिर भी उसे साधु ही मानना चाहिए। अगर बोले क्यों साधु माने हम, वो तो गलत कार्य कर रहा है तो हम साधु क्यों माने फिर? अगर नहीं मानोगे ना, तो उसे भगवान का बहुत बड़ा अपराध लगता है जो नहीं मानेगा। भक्ति की बात हो रही है। हाँ, अच्छी भक्ति समझ ले, मतलब भक्ति अनन्य भक्ति का है, और वो गिर भी जाता है क्योंकि पुरानी आदतों बस गिर जाता है। तो अब भगवान का प्रेम नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि वो गिर गया, पतन हो गया, फिर भी भगवान कह रहे हैं वो साधु ही है। साधु रेव, रे मतलब साधु ही मानना चाहिए।
ऐसा नहीं साधु मानना चाहिए, मतलब साधु माने कभी नहीं माने, हमेशा ही माने। लेकिन जो गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, वो अपने आप को क्या माने, वो अपने आप को साधु नहीं माने, वो अपने आप को पतित माने, नीच माने, अपने आप को कोसे, गाली दे, अपने आप को मैं कितना बेकार हूँ, ये वो ऐसा। फिर 9:31 में बताएंगे कि जो कोई उसे साधु मानता है वो धर्मात्मा बन जाता है। वो क्या बन गया, धर्मात्मा बन गया। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी आदतों बस गिर गया, तो वो कह रहा है अरे यार भक्त है, पुरानी आदत से गिर गया, चलो हम दुआ करेंगे कि तुम जल्दी से उठ के और फिर भक्ति करो अपने आसन में, और फिर कभी ना गिरो। तो ऐसा जो करेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा। वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो यानी कभी कोई धर्म भक्त का पतन हो गया, या कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, तो उसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि कोई नहीं, हो जाता है, पुरानी आदत बस हो जाता है, आप अच्छे से करो, मेरी दुआ है, आप बढ़िया से भक्ति करो, मतलब कोसना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो बोल रहा है वो धर्मात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। तो और इसमें लिंक बता रहे हैं, जैसे पहले बताया, वो भक्त मुझे में आसक्त है और मैं उसमें आ सकता हूँ। तो अब उस आसक्ति को और बता रहे हैं कि कितना आसक्त है। तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तथाकथित भक्त से कोई पाप हो भी जाए तो भी उसे साधु मानना चाहिए। तथाकथित मतलब होता है कि जानबूझ के नहीं, आदत बस। जैसे कि फैन है, अब फैन को बंद करके कुछ पल तो चलता है ना फैन, ऐसे ही अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन पुरानी आदत तो चल रही है अभी, तो हो सकता है कभी गिर जाता है पुरानी आदत। मतलब वो चाहता नहीं पर गिर गया, उसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि ये श्लोक पढ़ के अब दारू पीना स्टार्ट करता हूँ। भगवान ने तो बोल दिया ना, साधु ही मानना चाहिए उसको। नहीं फिर वो ढोंगी है, फिर वो साधु नहीं। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सो दुराचारो, यदि वह दुराचारी भी है, अगर वह सुदुराचारी भी है, मतलब दुराचारी होता है कि खराब, और सुदुराचारी बहुत खराब। अगर वह बहुत खराब भी है, जो भक्ति कर रहा है, अगर भक्त बहुत खराब भी है, या कोई अपराध कर रहा है, अपराध नहीं, कोई पाप कर दिया उसने, कोई अपराध अलग होता है, पाप अलग होता है, उसने कोई पाप कर दिया, लेकिन वो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो मेरा अनन्य भजन कर रहा है। कह रहा है अगर मेरा जो भक्त है, जो मेरा अनन्य भजन कर रहा है, वो मेरे अलावा किसी और को नहीं देख रहा है, मेरा ही स्मरण कर रहा है, मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन कभी उसे दैवश, मतलब कि ना चाहते हुए कोई गलती हो गई, उससे कोई पाप हो गया, तो क्या कह रहे हैं, साधुरेव समन्तव्य है, फिर भी उसे क्या ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए उसको। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, भजन कर रहा है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए साधु ही, क्यों माने हम उसको? तो बता रहे हैं सम्य गव्य वसितो हिसा, मतलब क्योंकि उसका निश्चय इस प्रकार से है, मैं केवल कृष्ण का ही अनन्य भक्ति करूंगा। मतलब उसका जो निश्चय है ना, वो इस प्रकार से है कि मैं केवल कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। जैसे कि किसी ने कोई संकल्प लिया, लेकिन संकल्प निभा नहीं पाया, लेकिन संकल्प फिर ले रहा, मतलब संकल्प लेना है, ये इस पर टिका हुआ है कि मैं संकल्प लूंगा और निभा के रहूंगा, भले निभा नहीं पाया, फिर संकल्प लिया, फिर निभाऊंगा, फिर नहीं निभाया, फिर संकल्प लिया, मैं संकल्प पे टिका हुआ है, तो अड़ गए एकदम भक्ति पे। मतलब संकल्प ये है कि मैं कृष्ण के अलावा और किसी भक्ति नहीं करूंगा, कृष्ण की ही करूंगा, भले ही करने में पाप हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, गिर रहा है, लेकिन करूंगा कृष्ण की ही। उसको बोला है अनन्य, अनन्य भक्त बोल रहे हैं, क्योंकि वो निश्चय ही लेके मेरे प्रति आसक्त है और केवल मेरी ही भक्ति करेगा कृष्ण की। इसलिए कह रहे हैं साधु रेव, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। अगर किसी भक्त से महान पाप भी क्यों ना हो जाए, देखो अपराध क्या होता है, अपराध से भक्ति डाउन होती है, और हम धीरे धीरे भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब भक्तों से दूर हो। अगर कोई अपराध कर रहा है मान लो, तो भगवान उसे भक्तों से दूर क्यों कर देते हैं? भगवान तो सुहृदय है, तो वो अच्छा खासा भक्तों का संग कर रहा था, भक्तों का संग करेगा तो हो सकता है अपराध ना हो और आगे भक्ति में कर जाए, लेकिन भगवान दूर क्यों कर देते हैं भक्तों से? भक्तों से दूर कर देंगे तो बेचारे भक्ति कैसे मिलेगी? ये तो भगवान गलत कर रहे हैं ना, कोई भक्ति में कर रहा है लेकिन अपराध के कारण भगवान ही उसे दूर कर देते हैं। तो क्यों दूर कर रहे हैं? भगवान तो कभी दूर नहीं कर सकते भक्तों से, लेकिन भगवान तो यहाँ दूर कर रहे हैं, क्यों? हाँ बताओ।
क्या आंसर था? वही आंसर है जो प्रभु ने बताया था। इसका आंसर यही है। इसका श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उसमें मैंने भागवतम में पढ़ रहा था, यही है कि भगवान इसलिए दूर करते थे ताकि ये और अधिक पाप ना करे। दूर करेंगे तो ये साधु के प्रति अपराध नहीं करेगा, क्योंकि बाकी किसी का कर रहा है तो वो अपराध इतना काउंट नहीं होगा ना, साधु का अपराध तो नहीं करेगा ना। साधु का अपराध करने से क्या है कि इतने गहनतम अंधकार में चला जाएगा कि नरक में चला जाएगा, आ भी नहीं पाएगा। अभी मैं इसको दूर कर दूंगा ना, दूर कर दूंगा तो अपराध तो ज्यादा नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे फिर आ जाएगा, मतलब बाद में कुछ मूवमेंट बाद फिर अपराध करेगा नहीं होगा उसमें। लेकिन उस टाइम पे इसलिए इसको दूर कर देते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि दूर कब होगा। तो ये बता रहे हैं कि अगर महान से महा पाप क्यों ना हो जाए, अगर वह अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, मतलब हमें ये देखना है कि अगर किसी भक्त से पाप हो गया लेकिन वो अनन्य भक्ति में लगा है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। लेकिन अगर उसमें पाप हो रहा है, उन्होंने भक्ति भी नहीं कर रहा है वो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर सकते हैं पर संग नहीं कर सकते। ठीक है, सम्मान तो सबका करना है इसको अंदर रह के, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। टेक्स्ट, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला ना साधु मानना चाहिए, क्यों माने भाई? क्योंकि अपने संकल्प में अड़िग रहता है। अपने संकल्प पे अड़िग रहने का मतलब है कि टिका रहता है वो अपने संकल्प पे, संकल्प से पीछे नहीं हटता वो। नहीं कर पाया ना, कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प यही है कि मैं संकल्प करके रहूंगा, मतलब ये संकल्प है कि कहीं और नहीं जा रहा हूँ, यही संकल्प है कि भक्ति का ही संकल्प ले रखा है। जैसे कि संकल्प में अड़िग रहता है, भले ही वह संकल्प का पालन ना कर पाए, ठीक है, ना कर पाए, भक्ति के सदाचार का पालन ना कर पाए, जो भक्ति ने सदाचार बताएगा उसका पालन ढंग से ना कर पाए, परंतु वह भक्ति ही करेगा, ये संकल्प ले रखा है उसने। क्या संकल्प ले रखा है? कि मैं भक्ति ही करूंगा। तो इस संकल्प पे अड़िग है वो। तो भगवान को ये तो चाहिए कि ये भले ही गिर रहा है लेकिन उसी रोड पे चल रहा है, दूसरी रोड नहीं बदल रहा है। होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं ये रोड तो गिर रहा है यार, बहुत मनुष्य रोड है, दूसरी रोड पे चलते हैं, नहीं, उसका अड़िग संकल्प है। और एक तरीके से ये श्लोक है जो बताया जा रहा है, चीज बताई जा रही है अनन्य भाग, ये शुद्ध भक्ति में एंट्री करने की योग्यता है, समझ लो, मतलब शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता है। अर्थात हम पूरी तरह से भौतिक मोह से मुक्त नहीं है अभी, हम पूरी तरह से भौतिक मोह से मुक्त है नहीं, पर भक्ति में ही श्रद्धा है और किसी साधन की, और लेकिन श्रद्धा भक्ति में ही है और किसी साधन की हमें जरूरत नहीं है। भक्ति ही साधन है, भक्ति में है, लेकिन हम भौतिक मोह से भी मुक्त नहीं हुए को, ओनली केवल कृष्णा। तो ये श्लोक उन्हीं के लिए, मतलब कि जो एंट्री कर रहे हैं, जो प्रवेश कर रहे हैं शुद्ध भक्ति में। मान लो कोई भी दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, सिचुएशन बहुत खराब आ रही है, लेकिन कर भक्ति रहे हो, तो ये क्या हो गया? एंट्री होगी, तुम शुद्ध प्रेम मतलब शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर रहे हो। नहीं तो अभी तक तो छोड़ छाड़ देते हैं, छोड़ो यार इतना बुरा हो रहा है घर में, ये हो रहा है, सब हो रहा है, कृष्ण क्या करना है, होते तो करते ना, बचाते ना, तो कृष्ण बचा ही रहेंगे, कृष्ण तो हमेशा बचाते हैं। सोचो ना कि और लोगों का देखो कि उनका क्या हाल है, उनसे तो बेटर है ना। मान लो कि जिनके दोनों पैर ही नहीं है, उनसे तो अच्छे है ना। ठीक है, मतलब अन्य देवताओं का आश्रय छोड़ के जो कृष्ण का आश्रय लेता है उसे कृष्ण का ज्यादा अनुग्रह रहता है, और अगर उसे पाप भी हो जाए तो कृष्ण उसके हृदय में बैठ के उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। मान लो जो अन्य देवताओं का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण का आश्रय ले रहा है, तो कृष्ण का बड़ा अनुग्रह हो जाता है उस पर कि जो मेरा आश्रय ले रहा है ना। अब उससे कोई पाप हो जाता है तो भगवान क्या कहते हैं? पाप हो रहा है तो भगवान ही तो बैठे ना उसके हृदय में, तो भगवान उसके पापों को नष्ट कर देते। कहते हैं ना सर्वधर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणं तुम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे पास आता है, पीछे सुनता ना, जो मेरे पास आता है यद करोषि ऐसे करके फले फलेषु, जो मेरे मुक्ति प्राप्त करके मेरे धाम को आता है, मतलब तो जो मेरे पास आता है अगर उससे कोई गलती हो जाए तो क्या करते हैं? मान लो कि भजन कर रहा है पर पाप हो गया उससे, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पे अड़े रहता है, सीधा संपल है। क्योंकि कम से कम भक्ति शुरू तो कर रहा है वो, क्योंकि भक्ति शुरू यहाँ से हो रही है, मतलब शुद्ध भक्ति शुरू होते हैं, शुरू मतलब एंट्री प्रवेश कर रहा है, तो कम से कम वो शुद्ध भक्ति कर तो रहा है, शुरू तो कर रहा है ना, कोई तो शुरू भी नहीं कर रहा ना, तो साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि शुरू तो कर रहा है ना, बार बार गिर रहा है तो कोई नहीं, पर शुरू तो कर रहा है, तो साधु ही मानना चाहिए। अब भले ही वह अपने पाप पूर्ण जो भी कर रहा है वो अपने विगत जन्मों विगत कर्मों की वजह से या जो भी प्रारब्ध है उसकी वजह से आ रहा है, कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं उसका, चांद का। चांद है, चांद में धब्बा है खरगोश का, खरगोश का धब्बा है चांद में, लेकिन फिर भी जितनी भी अच्छी उपमाएं दी जाती हैं
सुंदरता की, वो किसके ऊपर दी जाती है? चांद से दी जाती है। चांद तो धब्बा है चांद। तो इसी तरीके से अगर भक्त से कोई पाप हो भी जाता है तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कपटी नहीं है, वो उसका खाली पतन हुआ है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। कपटी अलग होता है, कपटी होता है गलती कर दी, अरे हो जाने दो, गलती क्या हो रहा है, कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? लिखा है ना, कृष्ण ने ये श्लोक लिखा है ना गीता में, बोला तो है साधु ही मानना चाहिए, साधु मानो मुझे, वो कपटी है। लेकिन जो गिर गया, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो भी अपने आप को कीड़े के समान मानते थे। क्यों? क्योंकि मैं तो कृष्ण से प्रेम ही नहीं करता, मैं तो कीड़े के समान हूँ, बाकी सब तो प्रेम कर रहे हैं, मैं तो करता ही नहीं कृष्ण से प्रेम। क्यों? क्योंकि अगर मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा होता तो मेरे प्राण निकल जाते ना, पर मेरे प्राण निकल नहीं रहे, इसका मतलब मैं तो कृष्ण में प्रेम ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु होते। तो ये है मतलब कि अपने आप को सबसे नीच मानना और सबको श्रेष्ठ मानना अपने आप से। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने भेजा था, जाओ देख के आओ, क्या तुमसे नीचे कोई है, मतलब जैसे कि तुमसे नीचे कोई है, मतलब उसमें चीज में, क्वालिफिकेशन में, या फिर राजाओं में मतलब, या फिर उसके नेचर वाइज। तो वो पूरे उसमें घूम के आते कहते हैं कि नहीं, मुझसे नीचे कोई नहीं, मुझसे सब ऊपर ही, क्योंकि उनका नजरिया कैसा था, अपने को श्रेष्ठ देखना सबसे। और दुर्योधन को छोड़ भेजा क्या करने के लिए, क्या तुमसे कोई ऊपर है, मतलब श्रेष्ठ है? तो कह रहा मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, सब नीचे है बस, इस तरीके से। तो वही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरों को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। तात्पर्य पूरा हो जाएगा। उनकी तो 1 घंटे थी, लेकिन अपनी कम। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना है। सुदुराचार मतलब, दुराचार मतलब खराब, सुदुराचार मतलब बहुत खराब, फिर भी साधु मानना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी लास्ट के लाइन में बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ लिया तो हम गलतियां करने लगे, वो करेंगे तो फिर हम उच्च कोटि के भक्त नहीं माने जाएंगे। फिर भी प्रभुपाद जी देखो कितने उदार दिल के हैं, क्या कह रहे हैं, भक्त तो माने जाएंगे, फिर उच्च कोटि के नहीं माने जाएंगे। मतलब अगर वो जानबूझ के भी कर रहा है तब भी कह रहे हैं भक्त माना जाएगा, पर उच्च कोटि का नहीं माना जाएगा, निम्न कोटि का। तो हमें निम्न कोटि का भक्त बनना है क्या? उच्च कोटि का बनना है। ठीक है, जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। प्रथम है प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। बद्ध मतलब कि करना है मतलब, और स्वाभाविक मतलब कि अपने उससे करना, भी समझाऊं। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाती है। 2 प्रकार के कर्म बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी। एक वो होते हैं जो शरीर के लिए करे जाते हैं कर्म, शरीर के लिए तो कर रहे हैं ना सारे कर्म, एक तो शरीर के लिए किए जाते हैं कर्म, और दूसरे कर्म है, दूसरे जो मेरे स्वरूप के उपलब्धि के लिए करे जाते हैं, यानी भक्ति के कारण, मतलब शरीर के दूसरे मेरे स्वरूप के, स्वरूप क्या है मतलब हमारा कृष्णदास, तो हमारे जो स्वरूप है उसकी उपलब्धि के लिए कर्म किए जाते हैं, यानी उसको दूसरे भाषा में बोला जाए तो भक्ति के कार्य किए जाते हैं। तो 2 तरह के कर्म बता रहे हैं, एक भक्ति के, एक बद्ध मतलब संसार में शरीर के भोगने के लिए, इस तरीके से। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। देखो अनुकूल स्थिति यह है कि हम सुबह मॉर्निंग में जग रहे हैं, ठीक है, और जपा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती वगैरह अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फिर प्रसाद पा रहे हैं। तो ये सब अनुकूल चीजें हुई ना, मतलब समय हो गया, अनुकूल चीजें हैं। तो भक्त ऐसा नहीं करता कि अनुकूल जो स्थिति चल रही है कोई भंग हो जाए, मतलब किसी तरीके से। मान लो सुबह जग नहीं पा रहा है, मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाई, लेक्चर नहीं सुन पाया, प्रसाद भी नहीं ले पाया, बाहर से खाना पड़ रहा है, तो ये फिर विपरीत वो आ गई, प्रतिकूल स्थिति आ गई। तो अनुकूल स्थिति भंग नहीं करता, इसका मतलब है एक अच्छा भक्त ये हमेशा प्रयास करता है कि उससे कोई पाप ना हो,
पाप होगा तो प्रतिकूल स्थिति आ जाएगी ना, अनुकूल स्थिति मतलब पाप नहीं हो रहा है तो पाप है, क्योंकि वो जानता है। अब क्यों नहीं, क्यों नहीं करना चाह रहा है पाप, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं पाप करूंगा तो उस पाप से मेरी भक्ति में जो मैं बढ़ रहा हूँ उसमें बाधा आएगी, अड़चन आएगी, मैं भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, और मेरा जो धाम जाना है मतलब वो, अगर मैं भगवान से विमुख हो जाऊंगा, मान लो पाप करूंगा भगवान से विमुख हो जाऊंगा, तो फिर मेरा जो सिद्धि प्राप्त होनी है, मुझे भगवान का धाम प्राप्त होता है, वो प्राप्त होने में समय लगेगा, होगी तो पर समय लगेगा। तो इसलिए भक्त प्रवृत्त नहीं होता कि उसकी अनुकूल स्थिति भाव, ठीक है। वह जानता है कि उसकी, उसके कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनात्व की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है ना, मतलब अगर अनुकूल परिस्थिति में करेगा कर्म तो उससे उसकी सिद्धि होगी ना, स्थिति बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर प्रतिकूल स्थिति में रहेगा, प्रतिकूल स्थिति मतलब ये है कि जहाँ भक्ति नहीं कर पा रहे, प्रतिकूल स्थिति समझ लो, तो निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। देखा ना, जैसे कि एग्जांपल दूं, अक्रूर जी, अक्रूर जी ने क्या निंदनीय कार्य किया था सामाजिक राजनीतिक में, कृष्ण के ससुर को मरवाया, कृष्ण के ससुर को मरवाया था। क्या नाम था? सत्यजित, सत्यजित नाम था, और फिर भी कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। कोई दोष देखा कृष्ण ने? नहीं देखा ना दोष भी कृष्ण ने, और कृष्ण के ससुर को मरवाया था। अब पता नहीं और भी थे कोई यदुकुल के, उनका नाम याद नहीं है। हाँ वो ग्रुप में शामिल थे, मतलब मरवाया था। और कौन था? इंद्र, इंद्र तो है ही फेमस, वो तो आए दिन देखे जाते हैं, है ना, आते ही रहते हैं शास्त्र में, यहाँ पे लड़ाई कर ली वहां पे लड़ाई कर ली। भगवान कहते हैं भी इंद्रानु व्याकुल, जब वो युग युग में आते हैं तो क्यों आते हैं? जब इंद्र के जो दुश्मन है उनको मारने के लिए आते हैं, यानी इंद्री कुछ ऐसा करते हैं कि उनके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और दुश्मन पैदा होकर फिर वो जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब वो अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई राक्षस चाहता है ना स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वो इंद्र की दावा बोलता है, वो इंद्र ही फिर डर जाते हैं, इंद्र की दुश्मन होते हैं ज्यादा। इसमें इंद्रियाणु व्याकुलम ऐसा करके श्लोक है ना, परंतु युगे युगे, तो इसलिए युगों में आते हैं जो इंद्र के दुश्मन है उनके लिए, इंद्र के शत्रु हैं उनके लिए, ठीक है। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। जो क्षणिक पतन बता रहे हैं ना, भक्त का मतलब कभी पाप हो गया, कुछ हो गिर गया, तो कह रहे हैं कि इससे उसे कोई अयोग्य नहीं होता, मतलब योग रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। ये तो मैंने बताया ना कि कोई देवताओं को की उपासना नहीं कर रहा है, सिर्फ कृष्ण की कर रहा है, तो उनमें ज्यादा अनुग्रह हो जाता है, तो फिर वो उनके पाप को क्षमा। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगाया लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। योगी भी भगवान उसके जो माया देवी हैं, जो कलमश है जो इतना प्रबल है, वो भी आप फंसते हैं। जैसे कौन फंसा था, कोई नाम बताएगा? माया के जाल में कौन फंसा था? योगी। योगी है मतलब कोई कर रहा हो, एक तो वही थे विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि थे, इतना कुछ तपस्या 90,000 साल पता नहीं कितनी की, फिर भी गिर गए इस तरीके से काफी, और इस तरीके से। तो इसलिए अगर हम फंस जाएं कहीं तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए हम क्यों फंस गए। अरे यहाँ तो लिख रहे हैं युवा योगी फंस जाते हैं भाई, तो हम फंस जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? हाँ वो मन तो वही है, मतलब फंसने की बात हो रही है माया से, मतलब फंस गए तो, अगर फंस गए तो क्यों सोचा जाए। और इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हम फंस गए, लेकिन हम क्या सोच रहे थे, हम तो मुक्त थे, फंस कैसे गए? कभी सोचते ना अपन, मैं कभी नहीं फंस सकता, मतलब, लेकिन हम फंस जाते तो हम सोचते हैं मैं तो मुक्त था, कैसे फंस गया? तो कह रहे ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि ये फंसना मतलब सिचुएशन नहीं आएगी, फंसना नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि तुम भक्ति कर रहे हो? क्योंकि भक्ति करने मतलब कि भक्ति जब करेंगे तो क्लमश साफ होता है, गंदगी उड़ती है, तो गंदगी उड़ेगी तभी तो फंसोगे ना उससे। फंसने का मतलब ये होता है कि फंसने जैसे चांस होंगे पर फंसना नहीं है, लेकिन आएगा वैसी परिस्थिति फंसने वाली। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब भक्ति कर ही नहीं रहे हो। मान लो कि अगर कोई रूम साफ करो तो कितना धूल निकलती है, यानी साफ करोगे तो निकलेगी धूल। इस तरीके जब हृदय शुद्ध होगा तो नहीं निकलेगी धूल, काम क्रोध लोभ ये सब निकलेंगे, इससे इंसान फंस जाता है। तो बता रहे हैं कि ये काम क्रोध ये काम सारा दिखेगा, लेकिन फंसना नहीं है। क्यों? उस पर कार्य नहीं करना है हमको, क्योंकि वो पता है आएगा ही आएगा। जैसे कोई कहता है प्रभु जी मन नहीं लग रहा, बहुत काम सता रहा है, बहुत ये सता रहा है, इधर मन भाग रहा है, तो ये होना ही चाहिए। अगर हो रहा है तो समझो भक्ति कर रहे हो, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहे।
पता क्या चलेगा कि मैल निकल रहा है कि निकल रहा है? तो उस मैल पे ध्यान नहीं देना है, उस मैल पे, उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें भक्ति पे फोकस करना है, कहने का ये अर्थ, ठीक है। ये बता रहे हैं यहाँ पे। पर जो इच्छाएं आती हैं बाहर, काम क्रोध लोभ की, इन पे हमें कार्य नहीं करना है, क्योंकि आएंगी आएंगी। भक्ति कर रहे हो सही से तो आएंगी। अगर जो किसी की आई नहीं मान लो, तो समझो भक्ति करी ही नहीं उसने। करने का मतलब है कि इफेक्ट दिखाएगी दिखाएगी जरूर। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, कह रहे हैं ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत जो भक्ति है वो इतनी प्रबल है कि अकस्मात अगर कोई पतन होने वाला भी तो भी रुक जाता है। रुकने वाला है ना, तुरंत रुक जाता है। जैसे पंखा होता है ना, तो धीरे 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 रुकता है, इसी तरीके से लग रहा है कि कर रहे हैं मतलब, लेकिन धीरे 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 रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय पश्चात रुक जाते हैं। वही बता रहा हूँ कि जैसे समझिए, जितनी विरक्ति देखो भक्ति में चाहिए, आवश्यक है, उतनी विरक्ति भक्ति देवी उत्पन्न कर लेती है। विरक्ति मतलब संसार से विरक्ति। जैसे भक्ति कर रहे तो विरक्ति नहीं जाती, अब इससे मन नहीं लग रहा है, फालतू बोलने का नहीं कर रही, विरक्ति हो रही। तो जितनी विरक्ति भक्ति में चाहिए, उतनी विरक्ति जो भक्ति देवी है वो उत्पन्न कर लेती है, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आसक्त है बहुत, तो वो कर्म योग करेगा। आसक्त है मतलब ऐसा। और कोई व्यक्ति बहुत विरक्त है तो वो ज्ञान योग करेगा। तो ये दोनों व्यक्ति भक्ति योग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज्यादा अटैच है वो भोग भोग में लगा होगा, भोगी है वो, ठीक है, कर्मयोग कर रहा है, भोगी है, भक्ति नहीं करता। जो ज्यादा विरक्त है उसका हृदय कठोर रहेगा। अरे कौन माँ बाप, कौन कुछ नहीं, अकेले अलग, विरक्ति होगी ना बहुत ज्यादा। तो अब वो का कठोर हो गया हृदय, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो भक्ति कौन कर पाएगा? जो ना ज्यादा विरक्त हो और जो ना ज्यादा अटैच हो, बीच का हो, वो भक्ति कर सकता है। कैसे? ठीक है। तो जो त्यागी उसका हृदय कठोर होता है, और जो आसक्त है वो तो डूबा है बस भोगों में। तो फिर कौन कर सकता है? तो बता रहे हैं जो ना इधर उधर ना आधा आधा हो, वो कर। जब वो भक्ति करता है तो भक्ति में उसे इतना सुख मिलता है कि अपने आप ही विरक्ति हो जाती है संसार से। लेकिन उसका हृदय कठोर नहीं होता बिल्कुल भी। विरक्ति है लेकिन हृदय कठोर नहीं है तुम्हारा भी। ऐसा तो नहीं कि हृदय कठोर हो गया हो तुम्हारा, अब कोई मतलब ही नहीं है किसी से, ऐसा तो नहीं है। लेकिन विरक्ति हो रही है। लेकिन भक्त का हृदय कोमल रहता है, विरक्ति हो जाती है। और ज्ञानी का विरक्ति है, हृदय कठोर है। और भोगी का हृदय तो बताया नहीं, लेकिन भोगों में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों भक्ति के योग्य नहीं, भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कर सकता है। जैसे कथा आती है बिल्वा मंगल ठाकुर की। इसी को ऊपर है कि पुरानी आदत से निकल जाता है कि बिल्वा मंगल ठाकुर थे, तो ब्राह्मण थे। तो एक वैश्या के चक्कर में फंस गए थे, मतलब संगीत सुनने जाते थे, बड़ा अच्छा संगीत लगा, कि धीरे धीरे फंस गए, अब संगीत बिना रह नहीं सकते थे। एक बार इनके पिताजी की जब मृत्यु होगी, तो वो होता है ना, श्राद्ध वगैरह होता है, क्या होता है, तो माँ ने, माँ पता नहीं थी कि नहीं थी, या पत्नी थी, हाँ। तो पत्नी ने बोला कि आज के दिन तो मत जाओ, मतलब आज के दिन तो रुक जाओ यहाँ पे, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, आज तो मत जाओ, कह रहे हैं। और विपरीत समय चल रहा था, विपरीत नेचर था। नेचर मतलब आंधी आ रही थी, तूफान, बरसात। तो इतने वो आसक्त थे उसमें जाने के लिए कि नदी में कूद गए, और लाश में से, लाश के ऊपर बैठ के तैर के निकल गए, और सांप से लटक के पहुंच गए। तो उस जब वैश्या ने बोला कि तुम जितने आतुर हो मुझसे मिलने के लिए, अगर उतना तुम आतुर अगर कृष्ण की भक्ति में होते, कृष्ण के प्रति प्रेम होता, तो तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो गए होते। तुरंत तुझे बिजली से पहुंचती है। और कहते हैं अच्छा, तुरंत वहीं से विरक्त हो जाते हैं, मतलब अब बस कोई नहीं, अब सीधा वृंदावन। और सीधा वृंदावन चलने देते हैं। और चलते चलते क्या है, एक फिर स्त्री मिलती है ब्राह्मण की पत्नी, उससे फिर आसक्त हो जाते हैं। और जब आसक्त होते हैं तो उसको बुलाते हैं, तो बुलाने पे देखते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं जिस चीज के छोड़ के जा रहा था, और मैं फिर आसक्त हो गया, क्यों? क्योंकि अभी आदत बनी हुई थी ना, तो फिर हो गया। तो कहते हैं कि ये ना आंखें किसने, तो फिर वो उस स्त्री से क्या लेते हैं, दोनों वो लेते हैं उसके, और आंखें फोड़ लेते हैं कि अब ठीक है। उसके बाद देखो कृष्ण की दया, देखो कृष्ण ने वापस आंखें दे दी। लेकिन वो आंखें लेते नहीं, वापस फिर कृष्ण को दे दी। क्यों? कहते कि जब मैं तुम्हें देखना चाहूं तब मुझे आंखें दे देना, और जब मैं तुम्हें ना देखूं तब मुझे आंखें नहीं चाहिए। मैं संसार को नहीं देखना चाहता, बस तुम्हें देखना चाहता हूं। तो ऐसे हैं भोला मंगल ठाकुर। तो फिर वही, फिर क्या बनते हैं? तुलसीदास वही थे? नहीं नहीं, सूरदास। सूरदास थे था? क्या नाम पड़ा था उनका, बिलो मंगल ठाकुर का? सूरदास, सूरदास लगा, नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से, पर संकल्प क्या था उनका, कृष्ण को प्राप्त करना।
तो यही है, जब संकल्प अटक रहता है तो कर। ठीक है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भाव में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। बाकी कल करें तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि नहीं फिर ज्यादा कर लेंगे तो फिर कम बचेगा, अभी पूरी क्लास हो जाएगी ना। तो हम काम दृष्टिकोण तो कर लिया हमने पूरा, 30 मिनट हो गए, इसको खाली पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं। कहाँ पे थे? अतः जो व्यक्ति कृष्ण भाव में स्थित है और अन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। देखो, देववश मतलब होता है प्रारब्धवश, मतलब देववश मतलब चाह नहीं रहा था, युक्त हो गया उसमें। और प्रभावात्मक का मतलब है प्रभावशाली। तो जो शब्द है, जो भगवान का हरे कृष्ण मंत्र है, वो इतना प्रभावशाली है कि साधु रे भी मानना चाहिए, उसे साधु ही मानना चाहिए और वो योग्य रहता है। ठीक है। बाकी हम यहाँ से पढ़ेंगे कल। कहाँ से? ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। वैसे भी पता नहीं आगे नींद में सो रहे होंगे, इसमें जूम पे भी सो रहे होंगे ना। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हाँ, एक कुछ बताना चाह रहा था मैं। कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, 5 दिन। ठीक है। तो उसमें यथासंभव वो जो कोई चाहे, अगर पूरे 4 महीने नहीं कर पाया है तो इसमें अगर 5 दिन कर लेगा तो 4 महीने का फल मिल जाए। ठीक है। जैसे कोई 5 दिन बिना, जैसे एकादशी फास्ट रह सकता है 5 दिन, 5 दिन एकादशी फास्ट। जमीन पे तो नहीं, और बाकी एक होता है गाय का, 5 दिन गाय के उससे ही रहना है। एक दिन गाय का दूध पी के रह सकते हैं, और एक दिन गाय का दूध हो गया, और एक दिन गाय का गौमूत्र, और एक दिन गाय का गोबर, और हाँ थोड़ा दाना खाना पड़ेगा। और क्या बताया? 3 दिन और भी बताया था गाय का दूध हो गया, गाय को खिलाने का मुझे याद नहीं आ रहा, पर 5 चीजें गाय के ऊपर ही है। तो वो गाय का व्रत करा जाता है, तो उससे बहुत थोड़ा नहीं है। हाँ, गाय का देख के रह सकते हैं। खूंटे से। कार्तिक व्रत में गलती हो गई हो, या फिर कार्तिक 4 महीने ना रह पाया हो, तो अगर 5 दिन कोई एक कठोर नियम पालन कर ले तो उसे पूरे 4 महीने का फल मिलता है। ठीक है। कल से 5 दिन बीच में चल स्टार्ट। कौन बीस पंचक? तो इधर इसमें तो भक्ति करनी चाहिए। बीस पंचक लेकर आए कल से, एकादशी कितना अच्छा दिन है। उसी बीच पंचक में शायद वो आएगा तुलसी विवाह। कल नहीं, नहीं कल है। कल कौन बता रहा है? हाँ, एक सेकंड कंफर्म करते हैं। भीष्म पंचक। भीष्म पंचक करेक्ट बोल। हाँ ये रहा। भीष्म पंचक है 8/11/2022 को लिखा है इसमें, एज पर वैष्णव कैलेंडर है ना, उसमें उसमें देखना, उसमें होगा तुलसी में। 8 तारीख को होता है। चलो ठीक है, हरे कृष्ण।